स्टूडेंट्स, हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो चुका था, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में कॉन्टिन्यूटी किया था। एंड टुडे वी आर डूइंग डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी है। बट डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट जो है वो मैं बाद में कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसके जो कंसेप्ट है वहाँ पर भी यूज होते हैं, तो फ्रेश रहेगा वहाँ पर। एंड यहाँ पर अभी जो हम कर रहे हैं वो डेरिवेटिव्स है। हमने 11th में भी डेरिवेटिव्स किया था, लाइक हमने एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड किया था, याद होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हमने डराइव करा था यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो वो हमारा क्या है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जैसे एक क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी क्या चेंज हो रहा है, इज डेरिवेटिव। लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, स्पीड। So speed is the derivative of the distance function with respect to time। तो आज जो हम कर रहे हैं वो हम डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारा पहले 11th का रिवीजन रहेगा आज की क्लास में, एंड उसके बाद हमारा जो है 12th का जो डेरिवेटिव्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव्स बेसिकली जो हमने करा था, हमने एक फॉर्मूला करा था फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसके अंदर हमने करा था f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h लिमिट h अप्रोचेस 0। ये हमने एक फॉर्मूला करा था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जिससे हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते थे एंड अपना जो डेरिवेशन है वो करते थे। तो यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तो नहीं है, बट 12th क्लास में जो एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आ सकता है, वो हम करेंगे। बट पहले हम डायरेक्ट मेथड करेंगे एंड उसके बाद लास्ट में आकर हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, जब हम डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस करेंगे, तब हम वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही डराइव करेंगे। तो जो हमारा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, हम एट एनी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। लाइक वेन एवर वी हैव एक्स, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज व्हाट, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव, इज व्हाट, डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट। सो फंक्शन एफ इज सेड टू हैव अ डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट एक्स if it is defined in some neighborhood of the point x। some neighborhood of the point x का मतलब क्या है, जैसे हमारा जो फॉर्मूला है f डैश x, हम क्या लेकर चलते हैं, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h लिमिट h अप्रोचेस 0। जो ये हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हमने किया था। तो क्या डेफिनेशन क्या कहती है, फंक्शन f इज सेड टू हैव अ डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट x इफ इट इज डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x। नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x क्या हो जाएगा, इट मे बी x माइनस और x प्लस। x माइनस मीन्स x माइनस h, वेयर h इज सो स्मॉल दैट इट इज अप्रोचिंग टू 0, and x plus means x plus h, where h is so small that it is approaching to 0। तो जैसे हमने यहां पर किया है, हमने जो लिया है RHL लेकर किया है x plus h, मतलब हमने ये जो फॉर्मूला लिया है वो इससे लिया है। हम x माइनस h से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन h limit h approaches 0, because according to the definition we are having some neighborhood point x। neighborhood of the point x मतलब it may be x minus और x plus। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट x किसके इक्वल होगा, इफ इट, पहले तो होगा क्यों, इफ इट इज डिफाइंड फॉर इट्स नेबरहुड पॉइंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव इज गिवन बाय व्हाट, एफ एक्स। अगर हमारा फंक्शन है, देन सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स, देन इट्स डेरिवेटिव is given by
दिस फॉर्मूला। तो जो हमारा डेरिवेटिव है वो डिफाइंड होगा एंड इट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेज टू 0। जब भी हम डेरिवेटिव लिखते हैं आइदर वी राइट एफ डैश एक्स इज व्हाट फर्स्ट डेरिवेटिव। और मैंने 11th क्लास में एक चीज पर फोकस करा था, जब भी हम फंक्शन लेते थे बुक में क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन था, जैसे क्वेश्चन में था वहां पर बुक के अंदर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, बट मैं वहां पर क्या करवाता था तुम्हें हमेशा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो पूरे एक फंक्शन का करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट dy बाय dx। तो वहां पर हम dy बाय dx लेकर चलते थे। तो मतलब जब भी हमारा फंक्शन fx की फॉर्म में गिवन है इट्स डेरिवेटिव इज गिवन बाय f डैश x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x is given by f dash x। एंड अगर फंक्शन हमारा y के फॉर्मेट में है तो हम क्या लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is what dy by dx। तो ये हमारा फॉर्मेट है लिखने का डेरिवेटिव, आइदर वी राइट f dash x, और अगर फंक्शन fx की फॉर्म में गिवन है हमें f dash x करके लिखना पड़ेगा। एंड फंक्शन अगर y इक्वल टू के फॉर्मेट में है, फंक्शन इन y एंड x है, तो हमें जो डेरिवेटिव है उसको dy बाय dx से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बोथ आर द सेम थिंग, मतलब जो f डैश x है वो हमारा dy बाय dx के इक्वल ही है। f डैश x जो है दिस इज नथिंग बट dy बाय dx ओनली, ये हमारा डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव हम जब 11th में हमने किया, हमने कुछ फंक्शंस किए थे, साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स के फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, एंड कुछ हमने रूल्स किए थे प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। तो मैं एक बारी उसको रिवाइज करा रहा हूं जिससे कि आगे जाकर अब तुम्हें कोई दिक्कत ना हो एंड इजीली डेरिवेटिव्स हम फाइंड आउट कर सके, बिकॉज 12th क्लास में हमारे जो फंक्शंस है थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो उसके लिए डेरिवेटिव्स का जो बेसिक रूल है वो एकदम टिप्स पर होना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन फटाफट होती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। सो वी स्टार्ट विद दैट। जो हमने सबसे पहले जो कुछ रूल्स करे थे वो रूल्स हमारे क्या थे, इफ वी हैव डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एफ एक्स देन कॉफिशिएंट हमारा बाहर आ जाता है एंड विल डू द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, सिंस इट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब उसके अंदर जो भी चेंज होगा इज जीरो। सो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज व्हाट जीरो। डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is what 1। किसी भी क्वांटिटी का खुद उसके रिस्पेक्ट में जो चेंज है इज 1। डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is dy by dx। y का डेरिवेटिव with respect to x is dy by dx। एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, अगर हमारे फंक्शंस प्लस माइनस में हैं एंड वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस विल बी व्हाट सेपरेटली डेरिवेटिव हो जाता है। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस, मतलब जो भी साइन है डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, मतलब सेपरेटली डेरिवेटिव हो जाता है। एंड लिमिट के अंदर हमने एक फॉर्मूला किया था 11th क्लास में, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x वेयर दिस चेंज इज वेरी स्मॉल इज व्हाट dy बाय dx। मतलब dy बाय dx बेसिकली क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x वेयर द चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल इज गिवन बाय dy बाय dx। एंड फिर हमारा एक वहां पर था प्रोडक्ट रूल, अगर फंक्शंस हमारे मल्टीप्लिकेशन में हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स
किसके इक्वल था हमारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। देन हमारे पास एक डिवीजन रूल था, क्वोशिएंट रूल, जैसे यहां तो मल्टीप्लीकेशन था, इफ वी हैव डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब टू फंक्शंस आर इन डिवीजन, देन दिस विल बी व्हाट, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर minus numerator as it is derivative of the denominator, denominator is gx whole upon denominator whole square। ये हमारा था प्रोडक्ट रूल and this is what the क्वोशिएंट रूल। ये दो रूल्स हमने 11th क्लास में किए थे। एंड एक और रूल है डेरिवेटिव्स का जो 12th क्लास में है, बट जब भी मैंने 11th में क्वेश्चन कराया था मैं वो रूल अप्लाई करके चलता था, बिकॉज जब भी मैं क्वेश्चन कराता था तो मैं 11th क्लास में मैं क्या बोलता था, हमेशा दोनों साइड पर डेरिवेटिव करने, तो उसमें भी एक हमारा रूल अभी आगे इंट्रोड्यूस होगा। बट अभी हम क्या चलते हैं, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल जो हमारा 11th क्लास में था, हम इसको अभी फॉलो करेंगे। एंड कुछ डेरिवेटिव्स जो हैं हमारे, उनके रूल्स हम लेकर चलते हैं, लाइक डेरिवेटिव ऑफ द एल्जेब्रिक फंक्शन, x is an algebraic function, derivative of x with respect to x is 1। एंड जो algebraic function में हमारा बेसिक रूल एक था, वो क्या था, डेरिवेटिव ऑफ x to the power n is given by n into x to the power n minus 1। ये हमारा एक बेसिक रूल था। जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन का, x टू द पावर n का डेरिवेटिव इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, वेयर n इज अ रियल नंबर। n जो है वो हमारा रियल नंबर है, एनी रियल वैल्यू, मतलब n बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, मतलब फंक्शन नहीं होगा, इट शुड बी अ रियल वैल्यू, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, बट पावर शुड बी नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो, एक्स वाई वगैरह की फॉर्म में नहीं हो सकता, बिकॉज अगर कोई भी अगर हम वेरिएबल लेकर चलते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। सो एन इज रियल नंबर। तो इस पर हमें 12th क्लास में इस चीज पर खास फोकस करके चलना है कि जो भी हमारी पावर होगी वो रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। एक हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, लाइक y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 11th क्लास में हमने इतना डेरिवेटिव तो करा हुआ ही है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, dy बाई dx। याद आ रहा होगा किस तरीके से हमने 11th में करा था। सी 5 इज कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट एज इट इज हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो जाएगा। x की पावर 4 का जो डेरिवेटिव है इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 3 इज कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू पावर में से 1 माइनस कर दिया, प्लस 8 इज कॉफिशिएंट, डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1 and minus 9 डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट is what, 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब 0। सो आवर आंसर इज dy by dx is equal to 20x cube minus 6x plus 8। दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो था हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन में हम किस तरीके से डेरिवेटिव करते थे। अब हम आते हैं डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने करे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने डेरिवेशन भी किया था, तो मैं यहाँ पर रूल्स लिखकर चल रहा हूँ।
डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमारा किसके इक्वल था? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, बिकॉज साइन एक्स इज अ फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ द कॉस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ tan x is sec square x. Derivative of sec x is sec x into tan x. Derivative of cosec x is minus cosec x into cot x. Derivative of cot x is equal to negative of cosec square x. एक चीज़ हमने नोटिस की थी 11th में भी, अभी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हमारे फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी हमारे c से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक cos, cosec, cot, दे हैव नेगेटिव साइन इन देयर डेरिवेटिव्स. तो ये जो है हमारा डेरिवेटिव, ये तुम्हें लर्न होना चाहिए. एंड एक और चीज़ जो मैंने 11th क्लास में एक फोकस किया था, जब भी हमें रूट के अंदर फंक्शन गिवन होता था, लाइक रूट एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो हम इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 1/2. 1/2 इज अ रियल नंबर, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पावर नीचे आ गई एंड पावर में से 1 माइनस हो गया. 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2. सो ये हो गया 1/2 x की पावर माइनस 1/2. तो नीचे आकर ये हमारा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा. तो एक ये भी चीज़ याद रखना कि जो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स है, ये लर्न करके ही चलना. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, एक्स इज अ फंक्शन, तो दिस इज व्हाट 1/2 रूट एक्स. ये लर्न करके चलना है फंक्शन. एंड डेरिवेटिव ऑफ 1/x, डेरिवेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल फंक्शन इज माइनस 1/x², बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 1/x को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -1. पावर नीचे आएगी एंड पावर में से हम 1 माइनस कर देंगे, दिस विल बी -2. तो ये हो गया -1/x². तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x भी तुम्हें लर्न करके चलना है. ये हमारे कुछ डेरिवेटिव्स थे 11th क्लास में जो हम यूज करते थे. बट यहां पर जैसे मैंने अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव किया, पावर नीचे लाया और पावर में से 1 माइनस कर दिया. यहां पर हम एक रूल फॉलो करते हैं जो हमने 11th क्लास में भी करा था, जिसको मैंने बताया था चेन रूल. एंड चेन रूल को हमने किसके अकॉर्डिंग किया था? पावर फंक्शन एंगल्स. तो मैं पावर फंक्शन एंगल जो मेन रूल है हमारा, अगर पावर फंक्शन एंगल के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें डेरिवेटिव करना आ जाता है, इसका मतलब डेरिवेटिव में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी. You have to just follow the power function angle rule.